हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक सीएसएस का प्रोजेक्ट जिसका नाम है लॉगिन फॉर्म। तो ये लॉगिन फॉर्म हम आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नए फोल्डर क्रिएट करूंगा। इस फोल्डर का नाम यहाँ पर रख देते हैं लॉगिन फॉर्म और इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा HTML की फाइल जिसका नाम होगा index.html। यहाँ पर हमने अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल लिया है। यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन फॉर्म। उसके बाद अपने यहाँ पर सेल्स की फाइल को लिंक कर लेंगे और ये फाइल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंटेनर लेना है div जिसके अंदर हम अपना फॉर्म रखेंगे। और इस कंटेनर के अंदर एक सबसे पहले तो एक हेडिंग लगाएंगे और हेडिंग के बाद यहाँ पर एक लाइन भी है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं आप लिखूंगा H2 लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा HR लाइन लाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और प्लेस होल्डर यूजर नेम। उसके बाद यहाँ पर एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट है और यहाँ पर लिखे प्लेस होल्डर पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक है फॉरगॉट पासवर्ड का। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लॉगिन का बटन है, तो बटन लगा दो, एक लॉगिन बटन। बटन के बाद यहाँ पर नोट अ मेंबर है और एक साइन अप है, मतलब एक पैराग्राफ है। यहाँ पर लिखेंगे नोट अ मेंबर और उसके अंदर एक ए टैग लगा देंगे। यहाँ पर ए टैग लगा देंगे यहाँ पर और इसमें लिखेंगे साइन अप। चलिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रोम को बताएं ओपन कर रखा है। यहाँ पर index.html पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर इस पाथ को पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा HTML की फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हमारा HTML का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम CSS का काम यहाँ पर शुरू करेंगे जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। तो चलते हैं CSS के अंदर। यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो मार्जिन पैडिंग 0। जो ब्राउजर मार्जिन पैडिंग लेके चलता है ना, उसको हमने यहाँ पर 0 कर दिया, तो देखो सब कुछ गैप खत्म हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा। बॉडी के अंदर मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जैसे कि बीच या बिस्क्यू दे दो, तो एक बैकग्राउंड कलर आ जाएगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक हाइट दूंगा 100 VH की, व्यू पोर्ट हाइट 100 VH। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा जो हमारा एक कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर दे दो व्हाइट। इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दे दो व्हाइट। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट है सबको अलग अलग लाइन में रखना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो देखो सारा कुछ अलग अलग लाइन में कंटेंट आ जाएगा। कंटेनर की विड्थ थोड़ी कम कर दो, पूरे पेज पर आ रही है ना, तो विड्थ कर दो यहाँ पर 50%, तो आधे पे आ गई। फिर 40 कर दो यहाँ पर 40%। चलो अब इस डिव को हमें बॉडी के सेंटर में लेके आना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारा जो डिव है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर दे देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग, जैसे कि 20 px की, तो पैडिंग भी आ जाएगी यहाँ पर। हाँ, तो कंटेनर जो हमारा डिव है यहाँ पर व्हाइट कलर में, इसके बॉर्डर जो है ना वो राउंडेड है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉर्डर रेडियस और 30 px की बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, तो देखो राउंडेड हो जाएंगे। चलिए फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जितना भी टेक्स्ट है सारा सेंटर में आना चाहिए, तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ये हमारे इनपुट वाले फील्ड है ना, इनकी विड्थ कर दो 50%।
तो देखो इनकी विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा एक कंटेनर है इसकी 30% कर लो क्या? हाँ अब सही है। इनकी कर दो 80%, ठीक है इतना। अब इनका कह दो बॉर्डर नन कर दो, और इन आउटलाइन भी इनकी नन कर दो। तो देखो बॉर्डर भी खत्म और आउटलाइन भी खत्म। यहाँ पर क्या करना है, इनपुट वाले जो फील्ड है ना इनके बॉटम में बॉर्डर है, तो बॉर्डर बॉटम 2px 2px सॉलिड ब्लैक। तो देखो बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा, आ गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट वाले फील्ड को भी सेंटर में लेके आते हैं। तो ये जो कंटेनर हमने लगाया ना ये, इस पर भी यहाँ पर लगा दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड लाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो HR है हमारी, इसको स्टाइल दे दो, हाइट दे दो इसको 2px की, एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे दो यहाँ पर ब्लैक या रेड देता हूँ मैं भी, है ना। तो ये HR हमारी कहाँ चली गई, एक काम करो इसको HR हटा के यहाँ पर ड्यू बना दो। तो देखो अब दिख रहा है ना ये क्या हो रहा है। चलो इसको भी ना मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, उसको हम बाद में देखते हैं ना। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट है सबके बीच में गैप चाहिए। तो कंटेनर में यहाँ पर दो गैप, मैं कहता हूँ 20px, तो गैप आ जाएगा 20px का। देखो सबके बीच में 20px का गैप आ चुका। ये जो यहाँ पर लॉगिन बटन है, इसको मैं अगर यहाँ पर H2 की जगह पे H1 बना दूं तो ये काफी हद तक सही लगेगा। हाँ सही लग रहा है। इनपुट वाले जो फील्ड है उनका फॉन्ट साइज तो ठीक है, बस उनके ना नीचे भी पैडिंग है थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट वाले फील्ड में पैडिंग दे देंगे बॉटम से, मैं देता हूँ यहाँ पर 10px की। तो देखो 10px की पैडिंग आ जाएगी। आगे चलिए, यहाँ पर बॉर्डर थोड़ा ठीक है ना, मतलब थोड़ा मोटा सा बॉर्डर है, तो 2px की बजाय यहाँ पर 3px कर लो। अब सही लग रहा है बॉर्डर। तो इनपुट फील्ड पे तो हमने यहाँ पर काम कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमारा लिंक है ना फॉरगेट पासवर्ड का, इसको सही करते हैं। यहाँ पर मैं कलर भी देता हूँ, इनपुट फील्ड का कलर दे दो ग्रे कलर, और थोड़ा सा ऊपर को लेके चलते हैं नीचे को। तो देखो इनपुट फील्ड का कलर थोड़ा ग्रे टाइप में हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा ना ग्रे कलर हो गया, ये यूजर नेम और पासवर्ड। चलिए फॉरगेट पासवर्ड का भी हमें यही कलर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा वाला ए है, फॉरगेट पासवर्ड वाला। तो फॉरगेट पासवर्ड वाले को मैं यहाँ पर एक आईडी दे देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू फॉरगेट पासवर्ड FP, और यहाँ पर लिखूंगा मैं #FP, और इसका कलर RGB 144 139 और 139। तो देखो ये भी ग्रे कलर में आ जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं उसी तरीके से यहाँ पे भी दिख रहा है। फॉरगेट पासवर्ड में क्वेश्चन मार्क भी लगा दो, क्वेश्चन मार्क। चलिए, और यहाँ पर देखो जो ये वाला फॉर्म है, इसके फॉर्म के अंदर फॉरगेट पासवर्ड के ना नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, लेकिन हमारे वाले के नीचे अंडरलाइन आ रही है देखो। तो इसको हम यहाँ पर खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये लाइन को खत्म करने के लिए होता है। तो देखो लाइन खत्म हो जाएगी, चलिए खत्म हुई। उसके बाद हम इस बटन पर थोड़ा काम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, इस बटन के अंदर, बटन के अंदर क्या काम करना है सबसे पहले वो देखते हैं। बटन के अंदर हमें क्या करना है, एक तो बैकग्राउंड कलर देना है ग्रे कलर का, हल्का सा बॉर्डर है और राउंडेड बॉर्डर है, और अंदर
ऊपर नीचे पैडिंग है। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर कर दो इसका 1px सॉलिड ब्लैक और बैकग्राउंड कर दो RGB 14439। देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है वो। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा ऊपर को लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर क्या देते हैं, पैडिंग दे दो इसके अंदर, पैडिंग दे दो टॉप बॉटम से इतनी और लेफ्ट राइट से इतनी। तो ये देखो पैडिंग आ जाएगी इतनी। टॉप बॉटम से तो कम ही कर लो यहाँ पर इस तरीके से, और इसकी थोड़ी सी और बढ़ा लो। तो ये कुछ इस तरीके से बटन बन गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ना इस तरीके से। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर बटन की विड्थ कर दो 80%, तो बटन की विड्थ आ जाएगी 80%। अब ये सही लग रहा है। और यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉर्डर रेडियस लगा दो इसके अंदर 50px, तो राउंडेड बॉर्डर आ जाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आ रहे हैं। और इसका जो हमने बॉर्डर दिया ना 1px का, इसको कर लो 2px, तो 2px का बॉर्डर आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर ना थोड़ा सा यहाँ पर लाइट है और हमारे वाले के अंदर थोड़ा सा डार्क कलर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर सेम ही आ चुका, हाँ सही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, और क्या करने वाले हैं इसके अंदर, हम नोट अ मेंबर और साइन अप। साइन अप का जो यहाँ पर कलर है, क्या कलर है, रेड कलर है और कोई अंडरलाइन नहीं है। चलिए यहाँ पर इसको हम आईडी दे देते हैं साइन अप, साइन अप। और यहाँ पर हम लिखेंगे हैश साइन अप, कलर कर दो रेड और टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन। तो देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर और क्या करता है, यहाँ पर जो बटन है ना, ये बटन का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है और हमारे वाले के अंदर थोड़ा कम है। तो बटन का यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज कहूंगा, फॉन्ट साइज कहता हूँ मैं 20px। तो देखो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और फिर यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी और लगा रहे हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पर भी हमें दिखेगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, ये जो लॉगिन के नीचे एक लाइन है ना, ये बनाएंगे हम। तो लॉगिन के नीचे एक लाइन जो है यहाँ पर हम लिखते हैं div। और अगर मैं इस div को स्टाइलिंग दे दूँ यहीं पर कि इस div की जो हाइट है वो तो रहे 5px और इसकी जो विड्थ है वो रहे 100% और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रहे ब्लैक। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आ गई यहाँ, सही है। लेकिन बहुत ही बारीक सी लाइन है, तो यहाँ पर मैं 5px जो मैंने इसके ऐड दिया ना, इसको 1px अगर मैं करूँ तो हल्की सी लाइन आ जाएगी। और ये लाइन जो है ना यहाँ पर पूरे ही पेज पे है, तो ये लाइन पूरे पेज पे लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं इसकी विड्थ ना दूं तो ये आ नहीं रहा। अगर हम इसकी विड्थ ना दे तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। जो हमारा एक कंटेनर है यहाँ पर, ये जो कंटेनर है, अगर मैं इसकी पैडिंग को अभी के लिए कमेंट कर दूं तो ये पूरे ही पेज पर आ रहा है। सही बात है। अब यहाँ पर हम कंटेनर पे जो पैडिंग देंगे ना, यहाँ पर ये पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से रखूंगा मैं 0। तो देखो ये इस तरीके से बन गया। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना फॉर्म, इसी तरीके से हमारा फॉर्म भी दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, हम बटन का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, तो बटन का जो फॉन्ट साइज है ना वो 18px कर लो, 18। तो ये बटन थोड़ा छोटा सा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जो कि हमने बनाया है यूजिंग HTML एंड CSS।